सो हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 7वें की तरह है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही सिमिलर है, मतलब वैसे ही ये भी बहुत आसान है उसकी तरह। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 1/6, फाइंड द 29th टर्म। तो हमें भी क्वेश्चन 7 में क्या बोला था, एक टर्म दे रखी थी, बोली थी वैल्यू उसकी इतनी है, फिर दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू इतनी है, तो ये वाली टर्म फाइंड करो। तो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हमें इसमें क्या बोला है, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, ठीक है, उसमें टोटल 50 टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है 12। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने पार्ट को। थर्ड टर्म है 12, तो ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, हर एक ऐसे टर्म वाले क्वेश्चन है तो यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, एक फॉर्मूला पूरी जिंदगी और चलाएंगे हम। तो ए एन इक्वल्स टू एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो हमारे को ए एन कितना दे रखा है 12, हमें एन की वैल्यू कितनी थी, थर्ड टर्म मतलब एन हो गया 3, और थर्ड टर्म कितनी बोली है 12, तो ए एन कितना हो गया हमारा 12। तो ये हो गया 12 इक्वल्स टू ए प्लस वन, एन हो गया 3 माइनस वन इंटू डी। तो 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 2 डी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब ठीक है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट की आ गई। अब इक्वेशन हमें सेकंड क्या बोला है, लास्ट टर्म इज 1/6, 106, लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कौन सी है, हमें बोला है ना, जैसे हमें लास्ट टर्म पता कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है जो टोटल टर्म एपी में कितनी है 59। तो हमारा लास्ट टर्म कौन सा है, जब एन की वैल्यू 50 है, तो और ए एन कितना है उसमें 160। समझ में आया, लास्ट टर्म कौन सी है 50th टर्म। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 50, और ए एन कितना हो गया 106। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 106, तो ये हो गया 106, ए हमें पता नहीं है, और एन कितना हो गया 50, तो हो जाएगा 50 माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी। तो इस बार भी हमारी कितनी आ गई, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आई है क्या आई है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और सेकंड इक्वेशन क्या आई है, ए प्लस 49d इक्वल्स टू, सॉरी 49 डी इक्वल्स टू 106। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। मैं काम करता हूँ, इसको इधर मिटा देता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ। मिट जा, एक सेकंड बस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। मतलब कि ए प्लस 49d, यार मैं 4d की लिख दे रहा हूँ, 49d इक्वल्स टू 106, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो मैं इसको माइनस करूंगा तो ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 में से दो गए तो कितने बचे 47d, और 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 94, 94 ही बचेगा ना। तो हमारे पास 47 टू जा कितना होता है 94, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94/47, जो कि होता है 2। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसी वाली इक्वेशन में पुट कर देते क्योंकि आसान ही है। तो ए प्लस 2d कितना है 12, तो ए कितना हो जाएगा 12 माइनस 2d, 12 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू टू, तो 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है 8। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। तो हमारे पास ए, इधर लिख दूं मैं, ए हो गया 8, डी हो गया 2। अब हमें क्या फाइंड करना, 29th टर्म फाइंड करनी है। तो 29th टर्म, ठीक है, तो हमारे पास ए 8 है, डी 2 है, और एन हमारे पास कितना है 29। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ए एन निकालना है, ए क्या हमारा 8, एन हम एन क्या है 29, हो जाएगा -1, और डी कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू टू, 8 प्लस 28 कितना होता है 8 टू जा 16, 856, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 64, जो कि है या फिर ए एन कह लो या फिर ए 29 बोल लो, कितना आ गया 64।
तो 29th टर्म हमारी कितनी आ चुकी है? 64। इसी के साथ 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।